बहुत समय पहले की बात है। एक महान राज्य था जिसे सूर्यनगर के नाम से जाना जाता था। वहां के राजा महाराजा वीरेंद्र अपनी वीरता और प्रजा के प्रति स्नेह के लिए प्रसिद्ध थे। उनका महल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। महाराजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार आदित्य निडर, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर था, लेकिन उनका दिल हर समय युद्ध और राजनीति से हटकर किसी और चीज की खोज में रहता था। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी राज्य चंद्रगर्ह की शहजादी रूपांजलि अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। रूपांजलि अपने राज्य में शिक्षा और कला को बढ़ावा देने में लगी रहती थीं। एक दिन महाराजा वीरेंद्र ने राजकुमार आदित्य को पड़ोसी राज्य चंद्रगर्ह के राजा के निमंत्रण पर वहां भेजा। यह निमंत्रण दोनों राज्यों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए दिया गया था। राजकुमार आदित्य जब चंद्रगर्ह पहुंचे तो उन्होंने पहली बार शहजादी रूपांजलि को देखा। उनके सुंदर व्यक्तित्व और मधुर आवाज ने राजकुमार को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहजादी रूपांजलि भी राजकुमार आदित्य की बहादुरी और उनके स्नेहपूर्ण स्वभाव से प्रभावित हुईं। धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता गहरी होती गई, लेकिन दोनों राज्यों के बीच पुराने विवाद और दुश्मनी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। कुछ दरबारियों को यह मित्रता खटकने लगी। राजकुमार आदित्य और शहजादी रूपांजलि के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम जाग चुका था, लेकिन उन्हें पता था कि यह प्रेम उनके राज्यों की राजनीति में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। एक दिन शहजादी ने राजकुमार को अपने राज्य के पास की झील पर बुलाया। उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर कही और भविष्य के लिए योजना बनाने का निर्णय लिया कि दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने राज्य में शांति और समझदारी के लिए काम करेंगे। वे जानते थे कि उनका प्रेम तभी सफल होगा जब दोनों राज्य एकजुट होंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। चंद्रगर्ह के सेनापति को इस प्रेम के बारे में पता चला और उन्होंने इसे राज्य के लिए खतरा समझा। सेनापति ने महाराजा वीरेंद्र को इस प्रेम की खबर पहुंचाई। महाराजा ने राजकुमार से सख्त शब्दों में पूछा, लेकिन राजकुमार ने अपने प्रेम को निडरता से स्वीकार किया। महाराजा ने राजकुमार की दृढ़ता और शहजादी की भक्ति देखकर उन्हें एक अवसर देने का निर्णय किया। के राजा से बातचीत का प्रस्ताव भेजा। चंद्रगर्ह के राजा ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया। वे भी अपने राज्य की भलाई के लिए इस विवाद को खत्म करना चाहते थे। दोनों राज्यों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि दोनों राज्य अपने अपने सैनिकों की संख्या कम करेंगे और व्यापारिक मार्ग खोलेंगे। इस समझौते के बाद राजकुमार आदित्य और शहजादी रूपांजलि का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। यह विवाह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि दोनों राज्यों के बीच एकता का प्रतीक भी था। विवाह के बाद शहजादी रूपांजलि ने सूर्यनगर में शिक्षा और कला के क्षेत्र में कई सुधार किए। वहीं राजकुमार आदित्य ने चंद्रगर्ह में नई कृषि नीतियां लागू करने में मदद की। दोनों ने मिलकर अपने राज्यों को एक नई दिशा दी। उनका प्रेम और समझदारी प्रजा के लिए प्रेरणा बन गई। वर्षों बाद महाराजा वीरेंद्र ने राजकुमार आदित्य को राजा घोषित कर दिया। रूपांजलि ने रानी बनकर दोनों राज्यों में शांति और समृद्धि को और बढ़ावा दिया। महाराजा और शहजादी की यह कहानी आज भी एक मिसाल है। यह साबित करती है कि सच्चा प्रेम और समझदारी किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है।